जिला कुल्लू की लग घाटी में बीते दिनों हुई भारी बारिश और बादल फटने के कारण यहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटी में हुई भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्र के कई सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, जिससे किसान बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से बाधित हुए सड़क मार्गों के कारण किसान बागवान अपनी फसलों को समय पर घाटी की सब्जी मंडियों में नहीं पहुंचा पा रहे, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं बचे हुए, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जो पारसकी में जहाँ की मैं प्रधान रही हूँ पूर्व में, उसी पंचायत में जो है हमारा बादल फटा है। वहाँ पे गार्ग नाला बोलते हैं, भूभूटन जोत का वो पानी, वहाँ से बादल फटा है। वहाँ 5-6 गांव हैं, उन गांव को पैदल चलने को रास्ता नहीं है। दुख की बात यह है कि वहाँ के हमारे एमएलए होते हुए आज 17 तारीख से आज तक कोई सुनाई नहीं की। कम से कम हम चाहते हैं आपके माध्यम से पैदल चलने का रास्ता तो बनाइए। वो लोग जो पैदल चलने लायक नहीं है, वहाँ मौका देख कर आए। आप प्रेस वाले भी अगर जाए तो वैसा, नहीं तो वहाँ देखो कितनी कठिनाई से ऐसे छपाड़ की तरह चढ़ के जाना पड़ रहा है। छोटे वो भी जो पतले लोग होंगे, इतनी दिक्कत है। और 5-6 गांव है वो, और बड़े गांव है, कड़ौन गांव है, दली गांव है, तेलंग गांव है, शामटी गांव है। ये गांव बिल्कुल कटअप है ना। और साथ में हमारे रुद्रग में जो पुल टूटा, जिसकी वजह से 5 पंचायतें जो कटअप हो चुकी है, उसके लिए भी हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि वो पुल को भी बनाया जाए। और जो पीछे दली में जो बादल फटा है, उस रास्ते को कम से कम पहले पैदल चलने को बनाओ। सड़क तो वहाँ बनना बहुत मुश्किल है, वो हमारे को भी दिखता है कि सड़क बनने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन लोगों को आने जाने की सुविधा है। बच्चे आज कितने दिन हो गए वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे ना, वहाँ पर टीचर लोगों को जाने के लिए मुश्किल है। कोई बीमार हो रहा है तो कैसे लाएं हम। पहले पैदल चलने का हमारा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पैदल चलने के लिए रास्ता खोला जाए। देखिए, दिक्कतें तो जस की तस है। जब से बारिश हुई है तब से, जब से वो क्लाउड बस्ट हुआ है, तब से कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। अभी तक देखिए, रुजिक वाला पुल जो था वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, अभी वहाँ कोई हलचल नहीं है। तो उसके बाद अपना तेलंग रोड में कोई हलचल नहीं है। भूमती रोड है, भूमती रोड में लोगों ने खुद अपने पैसे से जो जेसीबी मशीनें लगाई है। बुलियानी में है, बुलियानी में कल देखी थी कि भाई थोड़ा सा मशीन आ गई है, सरकारी मशीन लगी है। बाकी तो सब कुछ ऐसे पड़ा है, लोगों को राशन खुद से जो है पीठ पे ढोकर ले जाना पड़ रहा है। उसके बाद सेब अभी जो है अपर बेल्ट का सारा सेब जो है लग वैली का बिल्कुल ऐसा ही है बगीचों में, जो कि काला पड़ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो जो ड्रॉपिंग भी शुरू हो जाएगी। देखिए, राहत और बचाव कार्य के लिए तो मेरा आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन से यही गुजारिश है कि जितना जल्दी लोगों को राहत दे सकते हैं आप, तो उतना जल्दी लोगों को राहत दें। कम से कम जो है चलने लायक, जो गाड़ी चलने लायक, चाहे छोटी गाड़ी चलने लायक ही आप तैयार करें। जैसे तेलंग दलीघाट रोड में, वहाँ पर तो लोगों को पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो अब मेरा आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सकता है लोगों को जो आप राहत प्रदान करें। स्कूली बच्चों को, मैं आपको एक निचलक जाड़ा गाँव है, कल ही मुझे वहाँ से किसी का मैसेज भी आया था। वो तो जैसे मलाना गाँव की तरफ पूरी तरह से कट गया है, उनको तो पैदल जाने के लिए भी ये रास्ता नहीं है। तो प्रशासन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन और सरकार क्या देख रहे हैं। अब 5 दिन से, अब तो मौसम भी क्लियर है, 5 दिन से कुछ भी हलचल नहीं है। मेरा मतलब कुछ ना कुछ तो करे लोगों के लिए। वहीं भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि घाटी में हुई भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें अभी तक बाधित पड़ी हुई है। ऐसे में किसान बागवानों को अपनी सब्जी को मंडी पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिला के तो यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भाई जनता त्रस्त है, सरकार बिल्कुल मस्त है। बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं है। पता नहीं कहाँ सरकार खोई है, या उन्हें पता नहीं लग रहा है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। लग वैली के सारे रोड बंद है, चाहे भूमती रोड की बात करो, चाहे कुल्लू कड़ौन और तेलंग रोड की बात करो, चाहे शालंग रोड की बात करो। ये 3 मुख्य मार्ग जो है पूरी तरह से बंद है, और बीच में पुल भी टूटे हुए, बच्चों का आना जाना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है किसानों का हुआ है, उनकी सब्जियां वगैरह खेतों में ही सड़ी हुई है। और सेब का बिल्कुल पीक सीजन है, सेब कईयों ने खेत में तोड़ के रखे हैं और यातायात के साधन है नहीं। तो इस तरह बहुत ही बुरी हालत है। और जो जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए था, काम तो क्या करना, वो खड़े भी नहीं हो रहे हैं। शायद मुझे ध्यान है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक जगह एक दिन जो विधायक साहब थोड़ी देर के लिए आए थे, बाकी तो बिल्कुल खड़े तक नहीं हुए। तो ये हालत है सरकार की। ग्रामीण लोग अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा करके पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं,
और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बीच में सहयोग कर रहे हैं। आपने देखा हुआ आज भी मनाली विधानसभा क्षेत्र के हमारे नौजवान, कुछ यहाँ के नौजवान भी पैसा इकट्ठा करके ग्रामीणों को उनकी मदद दे रहे हैं। वो मशीनें लगा रहे हैं, तो कई अपनी मशीनें ऑफर कर रहे हैं, कई तेल डालने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो इस तरह काम चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।